अपराध की दुनिया की हर खबर पर होगी नजर। अपराध कहां हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, हम करेंगे पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध देश को कर रहा है बर्बाद। देश को क्राइम फ्री बनाने में चाहिए आपका साथ। हमारी मुहिम का हिस्सा बने और भेजें अपने इलाके, अपने शहर की आपराधिक खबर। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। भारत में रोजाना 1200 से ज्यादा सड़क हादसे होते हैं और हर घंटे में 16 मासूम लोगों की जान जाती है। यानी रोजाना 377 लोग हमारे देश की सड़कों पर दम तोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा मौत उत्तर प्रदेश में होती है। यहाँ हर घंटे में 2 लोगों का जीवन सड़क के आतंकवाद की भेंट चढ़ जाता है। बस थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। यातायात के नियमों की इज्जत करें, खुद बचें, औरों को भी बचाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शर्मा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक का किया आयोजन। सोनिया गांधी की गैर हाजिरी में राहुल की अध्यक्षता में हुई बैठक। राहुल ने कहा, मोदी को टीआरपी राजनीति है पसंद। संभल में 5 दिनों में बैंक में कैश न होने से लोगों का फूटा गुस्सा। गुस्साए लोगों ने बैंक मैनेजर और कैशियर को बनाया बंधक। बैंक के गेट पर लोगों ने लगाया ताला। उड़ी हमले में शहीदों के परिजनों को ENI प्रोडक्शन की ओर से किया गया सम्मानित। समारोह में महामंडलेश्वर कैलाश आनंद हुए शामिल। कैलाश आनंद ने परिजनों को 50-50 हजार रुपये दिया चेक। देहरादून विधानसभा के सामने एक महिला ने आत्मदाह की दी चेतावनी। महिला ने पुलिस पर निष्पक्ष जांच का लगाया आरोप। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी को भेजा मामले से संबंधित पत्र। गोहाना के सिरसाड़ गांव में 20 साल की युवती की मौत। घर में 3 पशुओं का भी मिला शव। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर भी नहीं हुआ मौत का खुलासा। गांव में बना दहशत का माहौल। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सोनिया गांधी की अनुपस्थिति में कांग्रेस संसदीय दल के बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। राहुल ने सीपीपी बैठक में कहा, मोदी अपनी छवि में बंधे हुए हैं और केवल टीआरपी राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भारत को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं दिया जिसकी पूरी राजनीति टीआरपी पर आधारित हो। वहीं राहुल गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कहा, पाकिस्तान के मुद्दे पर सरकार में विचित्र स्थिति ने खुद को डाल दिया है और उनकी नीति पूरी तरह से असफल साबित हुई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने नोटबंदी पर कहा कि सारी नकदी काला धन नहीं है और सारा काला धन नकदी में नहीं है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री भारत की नकदी आधारित अर्थव्यवस्था और काला धन आधारित अर्थव्यवस्था में भ्रमित हो गए हैं। पूर्व सैनिकों को साधने के लिए उत्तराखंड सरकार ने वित्त विभाग की संस्तुति की अनदेखी कर दी है। वित्त विभाग ने पूर्व सैनिकों को कैंटीन से मिलने वाली शराब की कीमतों में कटौती की है। आपको बता दें कि जितनी सिफारिश की थी सरकार ने उसके मुकाबले 2 गुना से भी ज्यादा शराब के दामों में कमी कर दी। कैबिनेट के इस फैसले से राजस्व के मद में लगभग 30 से 40 करोड़ रुपए का नुकसान होगा।
प्रदेश में पूर्व सैनिकों की तादाद अच्छी खासी है। हाल के दिनों में पूर्व सैनिकों ने प्रदेश सरकार के सामने मांग रखी थी कि कैंटीन से मिलने वाली शराब की कीमतों में कटौती की जाए। हरीश रावत ने जल्द मांग पूरी करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद शासन ने आबकारी विभाग से प्रस्ताव तय करने को कहा तो विभाग ने ये कहते हुए असहमति जता दी कि इससे 30 से 40 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ेगा। आबकारी विभाग की टिप्पणी के बाद वित्त सचिव DS गब्रियाल ने भी इस प्रस्ताव पर अपनी असहमति जता दी। इसके बाद इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री को भेजा गया। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को 30 नवंबर को आयोजित कैबिनेट में रखने का निर्देश दिया था। इसके बाद वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव को फिर मंगवाया और सहमति दे दी। सुरक्षा की दृष्टि से मेटल डिटेक्टर लगाए जाते हैं और उस मेटल डिटेक्टर के पास सुरक्षा कर्मी भी खड़े होते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर डिटेक्टर को प्रॉपर हैंडल करने वाले सुरक्षा कर्मी को ये ना पता हो कि इस डिटेक्टर से गुजरने वाले लोगों की जांच कैसे की जाती है, तो उनके वहां खड़े होने का क्या मतलब। ताजा मामला गोरखपुर से जुड़ा है। जब गोरखपुर से कुशीनगर जाने के लिए प्रधानमंत्री आए थे, उस दिन जगह जगह मेटल डिटेक्टर लगाए गए थे। जहां मेटल डिटेक्टर को प्रॉपर हैंडल कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी भी दी गई थी। लेकिन फिर भी एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। जी हां, SSP द्वारा एक सुरक्षा कर्मी से पूछा गया कि मेटल डिटेक्टर काम कैसे करता है और कैसे इससे गुजरने वाले गैर कानूनी सामान के बारे में पता चलता है। तो देखिए क्या हुआ। आप वीडियो में खुद देख सकते हैं कि SSP द्वारा पूछे गए इस सवाल का सुरक्षा कर्मी क्या जवाब दे पाया। इस बात को सीरियस लेते हुए SSP ने सुरक्षा कर्मियों की अज्ञानता की वजह से कोई अनहोनी घटना न घट जाए, इसलिए दोबारा डिटेक्टर के बारे में जानकारी दी। संभल के धनारी थाना क्षेत्र के लोगों का धैर्य उस समय टूट गया जब उन्हें पता चला कि 5 दिन के बाद भी बैंक में कैश नहीं आया है। ग्रामीण लोगों ने गुस्से में आकर बैंक मैनेजर और कैशियर को बंधक बना लिया और बैंक को खुलने नहीं दिया। बैंक की चाबी अपने पास रखकर बैंक में ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि बैंक मैनेजर अपने चहेतों को और दबंग लोगों को रुपए दे देते हैं और जो लोग सुबह से लाइन में लगे हैं उनको पैसा नहीं मिलता। पैसा न मिलने से लोगों की खेती पर बुरा असर पड़ रहा है। गेहूं की बुआई के लिए किसानों को रुपया चाहिए। अगर गेहूं की बुआई अभी नहीं हो पाती है तो गेहूं नहीं हो पाएगा। किसान भुखमरी के कगार पर आ जाएगा। इस मामले में बैंक मैनेजर का कहना है कि हमने सीनियर अधिकारियों से बात की है। उन्होंने कल तक रुपए भेजने का आश्वासन दिया है। केवल 7 लाख रुपए। लेकिन आपने कितने लोगों को अब तक वितरण किया, कितने लोगों को दिए? प्रत्येक व्यक्ति को 2000 रुपए दिए हैं जी। और किसी को 24,000 रुपए नहीं दिए हमने जी। जब 24,000 दे सकते हैं किसी को, जो लोग 24,000 भी मांग रहे हैं उसे 24,000 नहीं दिया। कल सुबह बांटे थे, उसके बाद एकदम सबको बांट दिए, जब खत्म हुआ तो बंद कर दिया। कल 1 लाख रुपए मिला था हमें जी। उससे पहले 5 मिले, उससे पहले 1 मिला, टोटल 7 लाख। इस समय लगभग हमें 10 लाख रुपए रोज मिले कम से कम 1 हफ्ते तक, तब जाकर समझ सकते। बैंक खुलने ना दे रहा है, पैसा रोज आती है, रोज लौटा देते हैं पैसा, मगर रोज आ रही है इस बैंक में, बढ़ जाती है पब्लिक से आने से पहले। जो लोग जिन को 1000-50,000 उनसे लेते हैं 1000 रुपया घूस का, 50,000 रुपया का 500 रुपया ले लेते हैं और पैसा उनका पेमेंट करते हैं, गरीबों को ना देते हैं। खुलने का कारण जो है ये है कि यहाँ आदमी आता है, ये जो है मना कर देते हैं और 2 घंटे के बाद या 2.5 घंटे के बाद या 4 घंटे के बाद या बाद दोपहर के ये जो रुपया बांट देते हैं। अच्छा, ये कौन सा ढंग और तरीका है? उड़ी हमले के शहीदों और उनके परिजनों को बरेली में ENI प्रोडक्शन की ओर से सम्मानित किया गया। बिशप मंडल मैदान में आयोजित इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर महामंडलेश्वर कैलाश ने शिरकत की। इस दौरान कैलाशानंद ने अपने हाथों से हर शहीदों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए का चेक और सम्मान पत्र दिया। साथ ही परिजनों के जज्बे को भी सलाम किया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिनेमा घरों में राष्ट्रगान बजाए जाने के आदेश का स्वागत किया गया और राजनीति में धर्मगुरुओं के हस्तक्षेप की निंदा की। उन्होंने कहा कि धर्मगुरु दिशा तो दिखा सकते हैं, लेकिन राजनीति में सक्रियता किसी भी रूप में देश हित में नहीं है। हम भारत के क्यों बने? मुझे भारत का जवान क्यों नहीं बनना चाहिए था?
और भारत के उन आर्मी बन करके, भारत के आर्मी जवान बन करके मुझे उन बॉर्डरों पे रक्षा, लेकिन फिर भी हम भारत के जवान जैसे ही काम करते हैं, भारतीय परंपराओं की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि शहीदों के साथ में हम उस प्रकार से रहें जिस प्रकार से हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। गंगा में खनन और सरकार के इस पर उदासीन रवैये के खिलाफ मातृ सदन के स्वामी शिवानंद ने अपनी उग्र तपस्या शुरू कर दी है। शिवानंद केवल जल लेंगे और उसके बाद वो जल का भी त्याग कर देंगे और उसके बाद वो केवल वायु पर रहेंगे, जिसके बाद वो अपने शरीर का परित्याग करेंगे। मातृ सदन के परमाध्यक्ष व गंगा पुत्र संत निगमानंद के गुरु स्वामी शिवानंद ने अपनी इस तप को लेकर एक हफ्ते पहले ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई लोगों को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई थी। उनका कहना है कि उनके शिष्य ने अवैध खनन के खिलाफ 23 दिन तक अनशन किया, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। तब उन्होंने निर्णय लिया है कि वो गंगा की रक्षा में अपने शरीर को पंच में विलीन कर लेंगे। वहीं जिला प्रशासन अवैध खनन पर नकेल न कस पाए हो, लेकिन इसका दावा है कि वो पूरी कार्रवाई कर रहा है। हमको एक वीडियो क्लिपिंग मिला है जिसमें हरीश रावत जी खनन माफियाओं को कह रहे हैं कि आपके लिए हमारे पीछे मासूम डंडा लेके पड़ा हुआ है। मतलब स्पष्ट है कि हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं और मासूम जैसा कर रहा है तो हम आप भी मासूम के ऊपर कुछ कीजिए। इससे पहले वो एक बार और भड़का चुके हैं। इस बीच जबकि हमारा ये संकल्प का उनको बजावते नोटिस चला गया है उनको, ये क्योंकि जिस दिन बोले हैं उस दिन सवेरे इनको वह डिलीवर हो चुका है। स्वामी जी का जीवन तो हम सभी लोगों के लिए, समाज के लिए भी और हम सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैंने आपके माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि आज इस प्रकार से उन्होंने जो है निश्चय किया है। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि वो किसी प्रकार की इस प्रकार की कोई भी इस तरह की गतिविधि या इस प्रकार का कोई स्टेप ना ले और जो भी उनकी मांगे हैं, जिस स्तर की भी मांगे हैं, हम लगातार जो है उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं और जिस स्तर की जो मांगे होंगी वहाँ पर हम उसको समाधान के लिए जरूर भेजेंगे। देहरादून विधानसभा के सामने एक महिला ने आत्मदाह करने की चेतावनी दी और साथ ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र भेजा। महिला और उसके पति का आरोप है कि पुलिस उनके मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है, जिससे वो लोग मानसिक रूप से परेशान हो गए हैं। आपको बता दें, पीड़ित महिला और उसके पति ने मुंबई के एक व्यक्ति के साथ रुड़की में होटल था जिसमें उनकी बराबर की भागीदारी थी, पर कुछ दिनों में ही इन लोगों में विवाद हो गया था, जिस पर मामला पुलिस में चला गया। इसके बाद पुलिस ने होटल पर ताला डाल दिया, लेकिन एक दिन अचानक दूसरे पार्टनर ने होटल का ताला खोल लिया, जिससे गुस्सा होकर इन लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस ने इन्हें कोर्ट से ऑर्डर लाने की बात कही और दूसरे पार्टनर पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिस बात से साफ प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं स्थानीय पुलिस दूसरी पार्टी से मिल गई है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही उन्हें न्याय नहीं मिलता तो वो आत्मदाह करने की भी चुनौती दे सकते हैं। विवाद तो मुझे लगता है बदनीयती से ही हुआ जी उसकी। वो ये चाह रहा था कि अच्छा रेस्टोरेंट चल चुका है, इनको बाहर कर दूं, नहीं चलाऊं, वही उसने किया। अगर वो ईमानदार था तो कोर्ट का डिसीजन आने देता, ताले क्यों तोड़ने की जरूरत। आत्मदाह का होगा और ये हमने उसमें बोल दिया है और प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति जी को ये हमने लेटर भेजा है। 20 अक्टूबर से तो हम चक्कर ही काट रहे हैं पुलिस के, अभी तक तो हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं था जो अब कर रहे हैं। तो जब पुलिस में कोई सुनवाई नहीं हुई तो यहाँ आए हैं। अब देखते हैं पुलिस क्या करती है, लेकिन अब मुझे लगता नहीं है कि पुलिस कुछ करेगी, क्योंकि जो 1 महीने से नहीं कर सकती वो अब क्या करेगी। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मासूमों की मौत हो या दहशत का आलम, इंसान पर सितम हो या कुदरत पर जुर्म, धंधा हो काला या छोटा बड़ा घोटाला, बेपर्दा होगा हर जराया। ये है इंडिया क्राइम।
क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे। हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है। लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई? सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो इसमें से दोनों आंख नकारत पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @CrimeFreeIndia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। सोनीपत के राय स्पोर्ट्स विद्यालय में मैराथन का आयोजन हुआ, जिसमें 2000 स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इस मैराथन का थीम प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान पर रखा गया। मैराथन के आयोजक भारतीय सेना के मेजर डीपी सिंह रहे, जिसको शहीद हवलदार राजेश की पत्नी बीता देवी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मेजर डीपी सिंह ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने तो स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर दी है, अब हम सबको आगे बढ़कर योगदान देना होगा, तभी स्वच्छ भारत अभियान सफल होगा। इस मैराथन में शामिल अन्य भारतीय सेना के पूर्ण अधिकारियों ने भी मोदी के स्वच्छता अभियान की सराहना करते हुए कहा कि एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, जिसमें स्कूली बच्चे शामिल होकर स्वच्छता अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री तो हमारे लीडर हैं और लीडर हमेशा आगे बढ़कर अपने बिल्कुल ही सही तरीके से लीड कर रहे हैं। अब ये हमारा फर्ज बनता है कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर हम अपनी तरफ से क्या हिस्सा डाल सकते हैं, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। हम अपने स्वच्छ एबिलिटी रन में भी सिर्फ यही जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फॉल्ट फाइंडिंग मत कीजिए कि सरकार ये नहीं कर रही है, प्रशासन ये नहीं कर रहा है, मैं क्या कर सकता हूं, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। मैं अपना हिस्सा कैसे योगदान डाल सकता हूं इस देश को अच्छा बनाने, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हर एक नागरिक ये सोच के साथ अपना योगदान देना शुरू करे तो ये देश क्या, ये पूरा विश्व एक सुंदर जगह बन जाएगी। ये स्वच्छता अभियान जो चल रहा है सफाई का, उसी उपलक्ष्य में आज ये रन किया गया, जिसमें मेजर डीपी सिंह ब्लेड रनर जो फेमस हिंदुस्तान के हैं, जो कारगिल युद्ध में इनको कैजुअलिटी हुआ था। तो ये एक सेंसिटाइजेशन बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जिसमें बच्चों के लिए स्कूल इन्वॉल्व है और ये एक बच्चे अभी इस एज में सीखेंगे तो ये आगे भी इनका बहुत अच्छा महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। इसमें मेजर डीपी सिंह ने जो अभियान चलाया स्वच्छ एबिलिटी रन का, इसको हमने सपोर्ट किया है और काफी एस्ट्राइट्स यहाँ पर आए हैं उसके स्वच्छ एबिलिटी रन के अंदर हिस्सा लेने के लिए। और हमने ये स्कूल को चुना था क्योंकि यहाँ पर जो है इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि इसको हम पूरे और स्कूलों के साथ मिलकर और बच्चों में ये अवेयरनेस पैदा कर सकें, स्वच्छता के बारे में भी और डिसेबिलिटी के बारे में भी अवेयरनेस आए, ताकि जो भी दिव्यांग हमारे नागरिक हैं उनके प्रति समाज में एक संवेदनशीलता बने और उनके प्रति उनका आदर सम्मान के साथ उनको देखा जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में 11 दिसंबर को नशा और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए मैराथन प्रतियोगिता की जाएगी, जिसके चलते इससे पहले पुलिस लाइन देहरादून में कई स्कूलों से आए सैकड़ों बच्चों और शिक्षकों ने नशे और भ्रष्टाचार से बचने के लिए पेंटिंग बनाई और स्लोगन लिखे। लोगों को जागरूक करने के लिए और देश से बुराई हटाने के लिए ये कदम उठाया गया है। स्कूली बच्चों ने अपनी अपनी तरह से इसे प्रदर्शित किया, जिनका मूल्यांकन पुलिस के कई अधिकारियों और उनकी पत्नियों ने किया। ये हमारा एक बड़ा मिशन है इसके पीछे, जो हम मैराथन करा रहे हैं 11 दिसंबर को। उत्तराखंड पुलिस रन अगेंस्ट ड्रग्स, रन अगेंस्ट करप्शन, तो उसी के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए हमने आज ये पेंटिंग और स्लोगन कंपटीशन रखा है। और बच्चों ने 1000 से ज्यादा बच्चे आए हैं हमारे पास और बच्चों ने बड़े अच्छे अच्छे स्लोगन लिखे हैं, जैसे कि हैंग करप्शन टिल डेथ,
बड़े बड़े अच्छे स्लोगन बच्चों ने लिखे हैं। तो हमारा उद्देश्य है बच्चों में, बड़ों में, सभी में, समाज में जागरूकता फैलाना ड्रग्स और भ्रष्टाचार के खिलाफ। मैं कहना चाहता हूँ कि इस ड्रग्स या अनेक जैसे भ्रष्टाचार जिससे आज देश खोखला होता जा रहा है, पर इसके बारे में सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमें बच्चों से शुरुआत करनी चाहिए, जिससे बच्चे इस जागरूकता को फैलाएं और देश में ये मैसेज जाए कि हमें ये चीज नहीं करना चाहिए, इसके प्रति जागरूक करना चाहिए। गोहाना के सिरसाड़ गांव में अज्ञात कारणों के चलते एक 20 साल की युवती की मौत हो गई। इतना ही नहीं, घर में मौजूद 3 पशु भी मर गए, जिसके चलते गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। अगर परिवार वालों की माने तो करीब 1 महीने पहले भी इसी परिवार में 4 पशु की मौत हुई थी, जबकि उनकी मौत की वजह का पता नहीं चल सका था। पशुओं की मौत के बाद गांव में डॉक्टरों की टीम को भी बुलाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृतक पशु का पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा करने की बात कही। वहीं गांव में एक ही में हुई दूसरी घटना से लोग सहमे हुए हैं। पूरे सारा दिन हमारा स्टाफ डॉक्टर हैं वो यहाँ रहेंगे। एक आदमी की ड्यूटी है कि दिन रात लगा दी जाएगी जब तक अगला कोई केस नहीं होता। 15-20 दिन तक परमानेंट इस गांव में संस्था नहीं है, फिर भी हम दिन रात एक आदमी को यहाँ पे छोड़ देंगे। जो आज से तकरीबन 1 महीना पहले भी हमारे घर पे 2 दुधारू पशु और एक कटड़ा जो बग्गी में जोड़ते थे और एक उसके नीचे कटड़ी के साथ भी हुआ था, जो 1 महीना बाद कल हमारे घर पे हुआ है। डॉक्टर आए, डॉक्टरों ने उनको देखा, टीका लगाए, फिर कोई सैंपल नहीं लिया हमारे डांगरों का। अब आगे हो सके ये बीमारियों में भी पता लगा वह बीमारी थी, हमने वो दाब दिए। कल तकरीबन 12 बजे गुड़िया आराम से लेटी थी। जो हालात पशुओं को हुई वही गुड़िया को जो करो हो गए, वो एक्सपायर होगी। हम खबर बरेली से है, जहां होटल संचालक का नाले में शव मिलने से उसके परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने सपा के 2 नेताओं पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति 45 वर्षीय राम लखन उर्फ राम गोपाल है, जिसका शव होटल के पास बने नाले में लटका मिला। राम गोपाल का घर बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर में है और उसका होटल बारादरी थाना क्षेत्र के ईसाइयों की पुलिया पर है। परिजनों का आरोप है कि 1 साल पहले होटल को राम गोपाल ने खरीदा था और तब से वो होटल चलाते थे, लेकिन होटल पर सपा के नेता प्रदीप यादव और पप्पू यादव कब्जा करना चाहते थे, जिस वजह से आए दिन राम गोपाल के साथ मारपीट करते थे। राम गोपाल की मौत के बाद उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। ये एक थाना क्षेत्र बारादरी में एक डेड बॉडी मिली है। जो मृतक हैं वो गोपाल नाम के हैं, बिथरी चैनपुर के रहने वाले हैं और उनकी डेड बॉडी मिली है। जाहिरा तौर पे कोई चोट के निशान नहीं है, लेकिन पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और उसके बाद जो मृत्यु के कारण निकल के आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई कराएंगे। मतलब उसमें हुआ था, वो अपने आगे होटल के सो रहे थे, जब हमारा व्यक्ति, हमारा छोटा भाई वहां से गुजरा था रात को। ऐसे हम लोग देखने जाया करते थे, क्योंकि इनका विवाद चल रहा था लगभग 3-4 साल से। तो विवाद चल रहा था, उसके चक्कर में लोग बीच में देखने जाया करते थे कि कहीं कोई बात तो नहीं है। ये वहाँ सोया करते। अभी इन्हें कोरियर काम बढ़ा दिया था थोड़ा, तो इसलिए रात को वहाँ रुकते थे ये। तो वहाँ सोए थे, जब हम देखने गए तो 2-2:30 बजे ये नहीं मिले थे। सब में ढूंढा, नहीं दिखाई दिए। फिर वो घर गया, घर में उन्हें फोन करा तो सब लोग आए। उसके बाद ढूंढा तो जो है ये बराबर में ही इनकी जो है आधा धड़ बाहर था, आधा धड़ नाले के अंदर था, पर हुए मिले थे, मृतक में। रामपुर गांव में 27 नवंबर में हुए विवाद को लेकर अभी को घायल करने वाला आरोपी पुलिस का जवान पुलिस की पकड़ से दूर है। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस आरोपी सिपाही को बचाने की कोशिश कर रही है और पुलिस जानबूझकर आरोपी को छूट दे रही है और कहीं न कहीं मामले को दबाने का प्रयास भी जारी है। वहीं पुलिस की इस छूट का फायदा उठाते हुए दबंग सिपाही गांव में ही घूमता हुआ पीड़ित परिवार को डरा धमकाने का काम कर रहा है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपी को घेरने का प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। गाली दे रहा था, बहुत बोल रहा था, किसी से नहीं डरता, पूरा परिवार दहशत। आपका पूरा परिवार दहशत में है? किस तरह की धमकी दे रहा है आपको? गालियां दे रहा था, बोल कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, पुलिस भी हमारी, विधायक भी हमारा।
हम फिर करेंगे सही। अच्छा, तो पुलिस को आपने कोई शिकायत की इसका? पर कोई कुछ नहीं कर रहा। जी सर, उल्टी धमकी मिल रही है कि या तो फैसला कर लो, नहीं तो हम तुम्हारे पर केस करेंगे। अरे भाई, मुझे मतलब डाउट का मतलब पूरा यकीन है कि आज जो है कार्रवाई हो रही है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है और विवेचक को निर्देशित किया गया है कि वो गुण दोष के आधार पर सभी संबंधित पहलुओं से जानकारी प्राप्त कर अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई संपन्न है। गोहाना एसआईटी टीम ने लूटपाट करने वाले 2 कुख्यात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 2 देशी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और एक लूटी गई कार भी बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। एसआईटी इंचार्ज ने बताया कि 18 सितंबर को गांव खेड़ी दमकन में रणधीर नाम के एक युवक के ऊपर गोली से जानलेवा हमला किया गया था, जिसके चलते पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही थी। तभी गश्त के दौरान पुलिस टीम को सूचना मिली कि 2 कुख्यात बदमाश लूट की गाड़ी में सवार होकर सोनीपत से गोहाना की तरफ जा रहे हैं। पुलिस ने नाकाबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। युवकों की पहचान खेड़ी दमकन निवासी नीरज व नजफगढ़ निवासी लोकेश उर्फ सूर्या के रूप में हुई है। आरोपियों ने पीड़ित युवक रणधीर पर गोली चलाने की वारदात भी कबूली है। यह आरोपी लगभग 8 से 10 मर्डर कर चुका है। फिलहाल इन आरोपियों को मर्डर के मामले में दिल्ली जेल में बंद किया गया है। हाँ, इन आरोपियों ने 18/9/16 को रणधीर के ऊपर खेड़ी दमकन में गोली चलाई थी। जो इनका जमीनी विवाद था, ये सर्वर गैंग के मेंबर हैं। इसमें इन्होंने इसमें 2 अरेस्ट हो चुके हैं, एक सूर्या और दूसरा नीरज। इनकी अरेस्ट डाल चुके, जो 1 दिन के रिमांड पे आज पेश करने हैं। इन्होंने इसके अलावा 2 वारदातें और भी कर रखी हैं। भारतीय हॉकी महिला टीम की कप्तान वंदना कटारिया ने एशिया कप जीत लिया है। एशिया कप जीत लेने के बाद हरिद्वार पहुंचने पर रोशनाबाद स्टेडियम में बच्चों और खेल अधिकारियों ने वंदना का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सुनील डोभाल ने कहा कि वंदना ने हरिद्वार का नाम रोशन किया है। वहीं जिला हॉकी एसोसिएशन के सचिव ए खान का कहना है कि इस गांव से एक लड़की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निकली है, जिसके कारण हरिद्वार का नाम पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में रोशन किया है। वहीं वंदना का कहना है कि हरिद्वार आने पर सभी ने स्वागत किया तो खुशी हो रही है। साथ ही आशा है कि यहाँ के बच्चे और अच्छे तरीके से खेलकर गांव का नाम रोशन करें। वंदना इसी मैदान से निकल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पहुंची है और आज उसका हमने यहाँ पे खेल विभाग ने सम्मान किया। यहाँ पे भारी तादाद में जो है खिलाड़ी और जनता उपस्थित थी। एक हमारी रोशनाबाद गांव से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जो खिलाड़ी पहुंची है, उसके लिए यह सम्मान जो हमने किया बहुत छोटा सम्मान है। उसके लिए तो इससे और बड़ा सम्मान हो यहाँ पे होना चाहिए। हम जब भविष्य में, क्योंकि ये समय बहुत शॉर्ट टाइम में ये आई है और जब नेक्स्ट टाइम ये आएगी तो हम इसको और बड़े स्तर पर जो है इसका एक सम्मान करेंगे। अच्छा लग रहा है मेरे को। मतलब यहाँ पे जब मैं स्टेशन पे भी आई तो मुझे बहुत लोगों ने वेलकम किया। अस्पाक सर और पाल सर और भी सब साथ में थे, सब ने बहुत अच्छे से वेलकम किया। और यहाँ पे आई अभी अच्छा मतलब सब कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है बहुत ज्यादा। अच्छा लगता है। इस स्टेडियम से मैंने शुरुआत की है और यहीं से खेल के मैं गई हूँ लखनऊ में, तो यहाँ पे एक एस्ट्रोटर्फ अभी बन जाएगा तो और अच्छा होगा। मैं भी यहाँ से बाहर गई हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन आई हूँ तो मैं इन लोगों को कहूँगी कि मेहनत करते जाओ, कर्म अपने आप, फल अपने आप मिलेगा। कर्म करते रहेंगे, फल अपने आप मिलेगा। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया क्राइम। नमस्कार।